स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है और आज इंग्लिश लिटरेचर की वो 18th सेंचुरी के बारे में हम लोग जानेंगे। 18th सेंचुरी में जो कुछ खास पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की नोट्स हैं, उन सभी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहली बात है 18th सेंचुरी दो भागों में बांटा गया, द एज ऑफ पोप और दूसरा है द एज ऑफ जॉनसन। जो एज ऑफ पोप आता है वो 1700 से लेकर 1745 तक आता है और द एज ऑफ जॉनसन है वो 1745 से लेकर 1798 तक आता है। दूसरी पॉइंट इसमें ये बताया गया है द एज ऑफ पोप, जो अलेक्जेंडर पोप का एज है उस एज को हम कहते हैं ऑगस्टन एज। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछे जाते हैं कि ऑगस्टन एज कब से कब तक का है, तो आपका आंसर यही होना चाहिए 1700 से लेकर 1745 तक होगा। दूसरा है द एज ऑफ जॉनसन। द एज ऑफ जॉनसन को हम लोग एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं या जॉर्जियन एज भी कहते हैं। एज ऑफ जॉनसन को हम लोग एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं या जॉर्जियन एज भी कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें कुछ खास जो पोएट है, राइटर है, फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर पोप है, उसकी जो कुछ राइटिंग्स हैं, पोप का पेस्टोरल्स है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के ऑब्जेक्टिव में में पूछे गए हैं, एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पे पेस्टोरल्स। फिर एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711 में आया, द रेप ऑफ द लॉग 1712 में आया। ज़्यादातर जो पोप में 18th सेंचुरी में जो लिखा है उन्होंने क्रिटिसिज्म को क्रिटिसाइज सेंचुरी को क्रिटिसाइज ज़्यादा किया है और वो सैटारिकल क्रिटिसिज्म उन्होंने लाया है। उसके बाद दूसरा है सैमुअल जॉनसन का बुक कुछ है। सैमुअल जॉनसन के बारे में कहा जाता है वो लिटरेरी डिक्टेटर ऑफ द एज। अपने ज़माने के वो डिक्टेट किया बहुत ज़्यादा। डिक्टेटर इस तरह से सेंस में वो शासन करने के सेंस में नहीं कहा जाएगा, इन द सेंस ऑफ राइटिंग के क्षेत्र में कहा जाएगा दैट इन द फील्ड ऑफ राइटिंग ही डिक्टेटेड। वो राइटिंग के क्षेत्र में कहा जाएगा कि उन्होंने पूरी तरह से शासन किया अपने एज में। 18th सेंचुरी में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रूल किया राइटिंग के क्षेत्र में। इस वजह से बिकॉज सैमुअल जॉनसन एक ड्रामेटिस्ट भी हैं, एसेइस्ट भी हैं, मोरलिस्ट हैं, लिटरेरी क्रिटिक भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो एक लेक्सिकोग्राफर है, यानी इंग्लिश डिक्शनरी सबसे पहले कंपाइल करने वाला डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ही है। हाँ, आगे दिया गया है अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इस डिक्शनरी को कंपाइल करने वाला सैमुअल जॉनसन है और उसका पहली पब्लिकेशन आया 1755 में। दूसरा नेक्स्ट राइटर है रिचर्डसन, सैमुअल रिचर्डसन। रिचर्डसन का लिखा हुआ है पामेला। पामेला का दूसरे नेम से हम लोग क्या जानते हैं, वर्च्यू रिवार्डेड, जो 1740 में आया। अब पामेला के बारे में कुछ बातें ये और बताई जा रही है। पामेला एक एपिस्टोलरी नॉवेल है और ये फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल भी कहा जाता है। एपिस्टोलरी नॉवेल उस नॉवेल को हम कहते हैं जिस नॉवेल में जो कहानी होती है, प्रोसीड होती है, पूरी कहानी लेटर के बेस्ड पर होता है, लेटर के ऊपर है। कहानी की पूरी जो बेस है, फाउंडेशन है, वो लेटर ही है। एक लेटर कैरेक्टर लिखता है, उसके रिप्लाई में, उसके आंसर में दूसरे लेटर लिखे जाते हैं, फिर उसके रिप्लाई में अगले लेटर लिखे जाते हैं और पूरी कहानी नॉवेल का इसी पे बेस्ड होता है, तो उसी को एपिस्टोलरी नॉवेल कहा जाता है। कुछ राइटर्स और हैं। अब उसके बाद है जॉनसन का कुछ और राइटिंग है, लाइव्स ऑफ पोएट्स। लाइव्स ऑफ पोएट्स ये बायोग्राफी उन्होंने लिखा है बहुत सारे पोएट्स के बारे में और इस बुक में उन्होंने जो कुछ खास पोएट्स का कलेक्शन लिया है, इंग्लैंड के कुछ खास पोएट्स के बारे में लिखा है। वो कितने पोएट्स हैं इस बुक में उन्होंने बायोग्राफी लिखा है 52 पोएट्स के बारे में इन्होंने लिखा है। सैमुअल जॉनसन ने लाइव्स ऑफ पोएट्स लिखा, इसमें 52 पोएट्स के बारे में उन्होंने लिखा बायोग्राफी। नेक्स्ट है इसी का लिखा हुआ, सैमुअल जॉनसन का लिखा हुआ पीरियोडिकल्स। कौन कौन से पीरियोडिकल्स हैं, द रैम्बलर, द आइडलर, रसेलर्स, ये सब पीरियोडिकल है, यानी कुछ समय तक चलने वाला एक मैगजीन की तरह ये सब चला। उसके बाद है हेनरी फील्डिंग, जो 18th सेंचुरी के कुछ खास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर माने जाते हैं, नॉवेलिस्ट माने जाते हैं और इसकी लिखी हुई कुछ नॉवेल है जैसे टॉम जोन्स है और 1749 में ये पहली बार आया और इसको लिखने वाला हेनरी फील्डिंग है।
ये टॉम जोन्स को कहा जाता है पिकारेस नॉवेल। टॉम जोन्स पिकारेस नॉवेल कहा जाता है। पिकारेस नॉवेल में उस नॉवेल को कहा जाता है जिसमें हीरो एक लो स्टेट से बिलोंग करता है, एक लो क्लास से बिलोंग करता है, और वो उसकी एडवेंचर को ही नोट किया जाता है पूरे नॉवेल में, उसकी एडवेंचरस एक्ट को ही दिखाया जाता है। वैसी नॉवेल को कहा जाता है पिकारेस नॉवेल। टॉम जोन्स जो हेनरी फील्डिंग का लिखा हुआ है उसमें 18 बुक्स हैं। टॉम जोन्स जो हेनरी फील्डिंग का लिखा हुआ उसमें 18 बुक्स हैं। नेक्स्ट है अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, और उसी का दूसरा नाम है द लाइफ ऑफ जैक मिल्टन। इसे लिखा गया है थॉमस नैस के द्वारा, और इसे कहा जाता है पहला पिकारेस नॉवेल, फर्स्ट पिकारेस नॉवेल इन इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट राइटर का कुछ बुक्स है, फॉर एग्जाम्पल शी स्टूप्स टू कनकर, द विकार ऑफ वेकफील्ड, द गुड नेचर्ड मैन, ये ऑलिवर गोल्डस्मिथ का है। ऑलिवर गोल्डस्मिथ भी 18th सेंचुरी में बहुत ही अच्छा पोजीशन रखता है। नेक्स्ट राइटर है कैसल। नेक्स्ट राइटर का बुक है कैसल ऑफ ओट्रेंटो, जो 1764 में आया। इसे लिखा गया है होरेस वाल्पोल के द्वारा। होरेस वाल्पोल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर है इस ज़माने के, और कैसल ऑफ ओट्रेंटो कहा जाता है फर्स्ट गॉथिक नॉवेल। कैसल ऑफ ओट्रेंटो को पहला गॉथिक नॉवेल माना जाता है इंग्लिश में, और होरेस वाल्पोल को कहा जाता है द फादर ऑफ इंग्लिश गॉथिक नॉवेल, द फादर ऑफ गॉथिक नॉवेल। और इन्होंने ही पहली बार गॉथिक टर्म का यूज़ किया। नेक्स्ट राइटर है जोनाथन स्विफ्ट के कुछ बुक्स हैं, कुछ एसे हैं, राइटिंग हैं। मॉडेस्ट प्रपोजल, ये मॉडेस्ट प्रपोजल एसे के रूप में है, और ये सटारिकल कहा जाता है। ये सटारिकल एसे है, ये एसे के रूप में है, और ये एक सटारिकल एसे के रूप में इसे माना जाता है। इसे पब्लिश किया गया 1729 में। उसके बाद जोनाथन स्विफ्ट का एक और है अ लेटर ऑफ एडवाइस टू अ यंग पोएट। इसे लिखा गया है 1721 में। उसके बाद और बुक है इसके अ टेल ऑफ अ टब, और नेक्स्ट है अ गुलिवर्स ट्रैवल। गुलिवर्स ट्रैवल को कहा जाता है ट्रैवल बुक। ट्रैवल बुक उस बुक को कहते हैं जिसमें ट्रैवल जर्नी के बारे में दिखाया जाता है, जिसमें गुलिवर लिलीपुट की यात्रा करता है, और लिलीपुट के अलावा कई जगह में यात्रा करता है। उस व्याप को, उस समुद्री यात्रा को और उस जर्नी को दिखाया जाता है। तो वैसे किताबों को ट्रैवल बुक भी कहा जाता है। तो इस तरह से जोनाथन स्विफ्ट की ये कुछ बुक्स हैं, और इसके अलावा ये कुछ खास पॉइंट्स हैं 18th सेंचुरी के बारे में। और इसी तरह से हर सेंचुरी के बारे में आपको जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहें, उसमें बहुत सारे जानकारी आपको मिलती रहेंगी। लैंग्वेज, चाहे वो लैंग्वेज हो, स्पोकन इंग्लिश हो, या इंग्लिश लिटरेचर हो से संबंधित हो, या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश से संबंधित हो, आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेंगी। देखते रहिए।